जहाँ पे भी राहुल जी के पसीने का कतरा भी गिरेगा तो हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ इस धमकियों का काम नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री, ये वो नालायक पुत्र है देश का जिसने जो पूर्वजों ने अपना जोड़ के धन जायदाद संपत्ति बनाई, आज वो कौड़ियों के दाम अंबानी अंडानी अपने दलालों, अपने जो दोस्त है उसके दलाल बना हुआ उनको बेच रहा है। बहुत ज्यादा विकास हुआ, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिलाओं पे अत्याचार पे, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए उनका विकास हुआ है। काम बहुत कर रहे हैं, सुबह रेलवे बेच देते हैं, ट्रेन बेच देते हैं, प्लेन बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, फैक्ट्रियां बेच देते हैं, नौजवानों की एज भी आयु भी बेच रहे हैं। 30-31 साल को हटा के उन्होंने 4 साल कर दी उम्र पे। इसको उम्र बेचना क्या? अग्निपथ योजना उम्र बेचना है। आपको पहले बता दिया 24 में हो गए, 28 में आप बुढ़े हो गए। कैसे आप बूढ़े हो गए? आप रिटायरमेंट लो, अब आप हल जोतो, वो पकोड़े तलो और जो नाले से गैस बनाओ, ये सब योजनाएं दे रहे हैं ना। इसीलिए अग्निपथ योजना के बाद जो बेरोजगार होगा वो पकोड़े तलेगा। कुछ तो खास बात होगी ना, बिल्कुल खास, बहुत बिल्कुल खास बात है। खास होगा जो पब्लिक सुन रही है। ईवीएम उनका पुत्र है। हाँ। ईवीएम अपने बाप को हमेशा प्रधानमंत्री बना देता है। अब क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है राहुल गांधी को इंदौर से धमकी मिली है कि बम से उड़ा देंगे? एक्चुअली मोदी सरकार बहुत ज्यादा उपला गई है, उनको हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो इस तरह की धमकियां दे रही है। लेकिन इस तरह की धमकियों से हम नहीं डरते। जहां पे भी राहुल जी के पसीने का कतरा भी गिरेगा तो हम अपना खून बहाने के लिए तैयार। आप ऐसी धमकियां किसी और को दीजिए, यहाँ इस धमकियों का काम नहीं होगा। ये यात्रा यहाँ चल रही है और आगे तक चलती रहेगी। और हर व्यक्ति जो है, ना केवल कांग्रेस का बल्कि जो आम जनता है, वो भी राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो ये अपनी ढोंगबाजियां और ऐसी जो आप कर रहे हैं हरकतें, ये बहुत चीप है। जुमले वीर सावरकर के बारे में गलत बोल रहे हैं, वीर बोलते हैं वो। एक्चुअली जो वो खुद ही वैसे है ना, इसीलिए तो वो वीर बोल रहे हैं। क्योंकि जो सावरकर था वो माफी मांगता था और फिर जो है हमारे बीच शामिल हो जाता था, अंग्रेजों के बीच जाके उनकी इधर से उधर की बातें करता था, या हमारी बातें जो अंग्रेजों तक पहुंचाता था। तो वो तो सावरकर को तो वो वीर बोलेंगे ही। डर नहीं लग रहा है मध्य प्रदेश में किस चीज का? धमकियां जो मिल रही हैं। ये धमकियां ये ऐसी धमकियों से हम लोग नहीं डरते। धमकियां वो देते हैं जो हम लोगों से डर चुके हैं। डर गए आपसे? बिल्कुल। वो राहुल गांधी जी बात करें 56 इंच का सीना मैडम उनका, वो 56 इंच का सीना आप देख सकते हैं। हमारे देश में जो बेरोजगारी, महंगाई जो बढ़ रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये जो वो 56 इंच के सीने के ही तो हरकतें हैं। नहीं तो आज हमारा देश जो था बिल्कुल सुरक्षित था, महिलाओं के साथ सुरक्षित था। लेकिन आज जो 56 इंच का सीना है, महिलाएं सुरक्षित कहीं नजर नहीं आ रही है। सुरक्षित नहीं महिलाएं, कहाँ सुरक्षित है? आप एक चीज देखिए, जिस टाइम जब महिलाएं चलती हैं और जब यूपी में ही ऐसा कांड कर दिया जाता है कि 4 बजे महिला के साथ रेप होता है और उसके बाद ही उसको वहीं पे जला दिया जाता है। कहाँ गई वो पब्लिक और कहाँ गई वहाँ की सरकार, कहाँ गए वहाँ के लोग? वो बोल रहे हैं क्राइम कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है? कौन सा क्राइम कम हुआ है? ये हमारे साथ मध्य प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट है, बताएंगे कि कौन सा क्राइम मध्य प्रदेश में कम हुआ है? ये तो कहने वाली बात है कि क्राइम कम हुआ है। भारत में क्राइम बढ़ गया है। अब भारत में बढ़ गया, बिल्कुल क्राइम सबसे ज्यादा भारत में बढ़ा है। इन्होंने एक चीज बोली थी कि हम जी 15 लाख रुपए डालेंगे, जो चोर होगा उनके चोरों के पैसे हम वापस लेके आएंगे, जो घपला किया गया है घपले वापस लेके आएंगे, जो ब्लैक मनी है वो वापस लेके आएंगे। यहाँ तक कि इन्होंने तो व्हाइट मनी भी भारत को बेच दिया, व्हाइट मनी भी नहीं रह गई भारत में। मैडम बोल तो रहे धीरे धीरे विकास हो रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है ना, बेरोजगारी का विकास हो रहा है, महंगाई का विकास हो रहा है, और ज्यादा क्या विकास चाहिए? किसानों का आपने देख ही लिया है, बेचारे किसान जो थे कैसे वहाँ दिल्ली पर बैठे रहे, बॉर्डर में बैठे रहे, उसके बाद कुछ किसानों की वहीं पे मृत्यु होगी। ये विकास ही तो है। वो कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया 8 साल में, उस 70 सालों में 8 साल में सरकार आई है, धीरे धीरे सुधार कर रही है। मैं बोल तो रही हूँ कि 70 साल में जो हम लोगों ने कमाया था, मोदी जी ने उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो वो बेड़ा गर्क ठीक किया है ना मोदी जी ने, क्योंकि उसको चीज को खत्म करने के लिए वो इंसान चाहिए था। तो जो 70 साल में हम लोगों ने कमाया था, उन्होंने 8 साल में गवा दिया। वो तो कह रहे बार बार लोग सुन रहे हैं हमारे विकास को देख के। जी नहीं, ये सोच है उनकी। क्या लग रहा है मैम, मध्य प्रदेश में हुआ है विकास? जी नहीं, मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। आप एनसीआरबी के ताजा आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको उसमें दिखेगा कि मध्य प्रदेश की दुर्दशा क्या है। लेकिन वो तो कहते हैं कि महिला सुरक्षा है, रोजगार मिल रहा है। उनके कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलते हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी भी झूठ बोलते हैं और यहाँ के घोषणावीर मामा भी झूठ बोलते हैं। अच्छा, मामा झूठ बोलते हैं? जी झूठ बोलते हैं मोदी जी? बिल्कुल जी। क्या झूठ बोला है उन्होंने ऐसे? आप ये बताइए सच क्या बोला, क्योंकि आप तो मीडिया वाले, आप एक ही चीज बता दीजिए कि मोदी ने ये सच बोला है। आज दिन तक तो मोदी जी जुमले करते आए हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते आए हैं, तभी तो आज देश की ये हालत है। अगर वो सच की राजनीति में चलते तो देश ऐसे नहीं। बोला था विकास होगा,
मैं बोल तो रही हूँ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिलाओं पे अत्याचार पे, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए उनका विकास हुआ है। आजकल तो सबसे ज्यादा आप देखो बेरोजगार जो लोग हैं वो कैसे सड़कों पे घूम रहे हैं, उनका विकास किया ना मोदी जी ने। लेके तो आ रहे हैं योजनाएं, लेके आ रहे हैं अग्निपथ योजना आप है और बहुत सारी। वो अग्निपथ योजना जो है, जो युवाओं को वो बेवकूफ बनाने की योजनाएं हैं। आप एक चीज बताइए जी, जब युवा जो है एक जवान होगा तो उसको रिटायरमेंट की तादाद में आ जाएगा, तो वो क्या अग्निपथ योजना है? मतलब सारे काम मोदी जी के आपको अच्छे नहीं लगते? हमारे को पसंद मैं अपनी नहीं, हम भारत जो बोले पकौड़े तलो, ये बहुत अच्छी बात है। नाले से गैस नहीं नाले वो पसंद है तो पसंद करना पड़ेगा ना। जब मोदी जी को चुना है, मोदी जी जैसे नालायक प्रधानमंत्री हमने देश को दिया है, तो आज हम पछता रहे हैं युवा पीढ़ी। प्रधानमंत्री नालायक प्रधानमंत्री, ये वो नालायक पुत्र है देश का, जिसने जो पूर्वजों ने जब अपना जोड़ के धन जायदाद संपत्ति बनाई, आज वो कौड़ियों के दाम अंबानी अंडानी अपने दलालों, अपने जो दोस्त है उसके दलाल बना हुआ उनको बेच रहा है। देश में विकास उनके कहने से नहीं होता, कहना होता है जनता को। वो अपने सिर्फ करते हैं मन की बात, सुन लो अब जन की बात। और राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें जो राहुल गांधी के साथ लोग मिलने आ रहे हैं, गांव-गांव से आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, वो राहुल गांधी की नहीं सुन रहे। राहुल गांधी उनको कुछ नहीं बोल रहे, राहुल गांधी उनके मन की बात ले रहे हैं। इसको बोलते हैं नेता, देश पुत्र। वो तो आप कह रहे काम नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं 18 हाँ काम बहुत कर रहे हैं। सुबह रेलवे बेच देते हैं, ट्रेन बेच देते हैं, प्लेन बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, फैक्ट्रियां बेच देते हैं। नौजवानों की एज भी, आयु भी बेच रहे हैं। 30-31 साल को हटा के उन्होंने 4 साल कर दी उम्र। इसको उम्र बेचना क्या? अग्निपथ योजना उम्र बेचना है। आपको पहले बता दिया 24 में आओगे, 28 में आप बुढ़े हो गए। कैसे आप बूढ़े हो गए? आप रिटायरमेंट लो, अब आप हल जोतो, वो पकौड़े तलो और जो नाले से गैस बनाओ, ये सब योजनाएं दे रहे हैं ना। इसीलिए अग्निपथ योजना के बाद जो बेरोजगार होगा वो पकौड़े तलेगा। कुछ तो खास बात होगी ना, बिल्कुल खास, बहुत बिल्कुल खास बात है। खास होगा जो पब्लिक चुन रही है। ईवीएम उनका पुत्र है। ईवीएम अपने बाप को हमेशा प्रधानमंत्री बना देता है। क्यों सड़कों पर नहीं उतरते आप लोग? हम उतरे हुए, देखो राहुल जी के साथ। आप खुद मीडिया कवर कर रही है, बड़ा चैनल कवर नहीं कर रही, वो कवर करना चाहते हैं। ईवीएम पे तो आपने आवाज नहीं उठाई आवाज, क्योंकि एक आवाज ऐसी उठेगी ईवीएम पे जब जनता खुद आके बोलेगी। किसी राजनीतिक दल को ईवीएम पे बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। जनता इतना ऊब चुकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो। जिस दिन जनता ने करवट ली, मोदी जी जैसे जितने भी बड़े बड़े दरिंदे, गुंडे, नालायक पुत्र देश के हैं, सब गायब हो जाएंगे। जैसे देश से इन्होंने सफेद बनी गायब कर दी है ना, जनता ने इन लोगों को गायब कर देना है। आप तो गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में सरकार बना रहे हैं, फिर से कह रहे हैं वो बनाने दो, रिजल्ट आने दो। ईवीएम इनके हाथ में, अभी मैंने क्या बोला, प्रथम पुत्र है ईवीएम इनका। तो पुत्र तो बाप को वोट डाल के जिताएगा। हम वोट डालते हैं किसी पार्टी को, जाती है पी करके बीजेपी को। जिस ब्लॉक में मैं खुद गई हूँ ना, जिस ब्लॉक में 600 वोटर हैं, उसमें 1100 निकलते हैं। तो कौन जिता रहा है? आप नहीं, हम नहीं, ईवीएम जिता रहा है। आप जिसकी बात कर रही है ना, मोदी जी कहते हैं मन से कि जो मुझे लोग गालियां देते हैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, एनर्जी तो मिलेगी, क्योंकि इतनी गाली खा के उसके साथ सुबह उठते वो नहीं खाते आप, उनका वो मशरूम और काजू की रोटी। अभी रास्ते जितने हम चल के आ रहे हैं, 2000 किलोमीटर चले हैं, हमने किसी आम जन से नहीं सुना कि ये मशरूम खा रहा है और काजू की रोटी खा रहा है। तो गालियां तो खा ही सकता है, इतना डाइजेस्ट तो उसका अच्छा हो ही गया। प्रधानमंत्री है, मेहनत करते हैं तो खा भी लेंगे। हाँ, बहुत मेहनत करी। 18 घंटे की जगह 8 घंटे भी सो जाए ना, हमारा देश आजाद हो जाए। ऐसे नालायक पुत्र से हमारे देश को सिर्फ मोदी ही बचा सकता है, क्योंकि मोदी जो काम करना बंद कर दे, अपने पद से इस्तीफा दे दे, आम जनता अपना जो अच्छा प्रधानमंत्री चुनेगी, वो देश अच्छे से चला लेगी। एक नालायक बेटे को देश से और पद से बहुत जल्दी हटना पड़ेगा, और वो है मोदी। फिर लायक कौन है? लायक जनता चुनेगी। आप और हम क्यों डिसाइड करें लायक कौन? लायक जनता डिसाइड करेगी ना। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो अच्छा काम करेगा देश के लिए लायक वो है। आप बोलते हो कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, ये लेके सोने का चम्मच लेके पैदा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को क्या जरूरत है 3500 किलोमीटर चलने की? वो अपने लिए, आप या मेरे लिए नहीं चल रहे हैं, या पार्टी के लिए नहीं चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जन जन की बात बड़े नेता तक पहुंचे। आज राहुल गांधी एक नेता के रूप में नहीं यहाँ निकले हैं, एक बेटा के रूप में निकले। देश का अगर आने वाला टाइम में कोई पुत्र कहलाएगा तो वो राहुल गांधी कहलाएगा। चलिए, शुक्रिया।